नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हूँ तमारी समक्ष धोरण 7 लेसन है मारू 7मु बधे कहानी अने विषय है हिंदी। बधे कहानी विद्यार्थी मित्रों, आमा बधी में तमने जो आ चित्र आपेला है ये चित्र उपरथी वार्ता ने आगर आपणे वधारवानी छे, बराबर। अने आ बधे कहानी वार्तानी अंदर घणी बधी कहानी छे, जेमांथी अमुक कहानी हूँ तमने पण समजावीश, बराबर विद्यार्थी मित्रों। आज आपणे कहानी तरफ आपणुं लेसन है एमां जाशुं। विद्यार्थी मित्रों, तमने वार्ता सांभळवी गमे ने? तो आज हूँ पण तमने सरस मजानी कौवा अने मुर्गी सरस मजानी वार्ता छे हूँ तमने संभळावीश। ओके विद्यार्थी मित्रों, तमे मारी बुकने अंदर ध्यान देजो। विद्यार्थी मित्रों, जो आपणे लेसन में जाइए तो जाइए। हालो, कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते। जो अमुक नी अंदर आमा बधी में ब्लेंक्स એટલે કે ખાલી જગ્યા આપી, તો ખાલી જગ્યા મેં વિદ્યાર્થી મિત્રો પૂરી જ દીધી છે, એટલે હું તમને કહેતી પણ જઈશ। તો જો તમારી પાસે બુક હોય તો તમે પણ પૂરતા જાજો। कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे। कौवा दाना लाता था, એટલે કે कौवा अपनी चोंच में दूर दूर जाकर दाना लाता था, मुर्गी भी दाना लाती थी। ऐसा करते करते घर में बहुत क्या हो गया, दाना जो है वो जमा हो जाता है। एक दिन कौवे ने कहा, मैं चावल એટલે चोखा चावल लेने जाता हूँ, तू घर का दरवाजा बंद रखना, नहीं तो कोई दाने ले जाएगा। शू कहे छे, एक दिवस कौवा छे એ કહેતો જાય છે મુર્ગીને કે હું ચાવલ લેવા જાઉં છું, પણ તું છે ને ઘરનો દરવાજો બંધ રાખજે, એટલે જો આપણે અનાજના દાણા જે ભેગા કર્યા છે એ કોઈ ન લઈ જાય, બરાબર કે આપણી મહેનતનો ફળ છે કે। थोड़ी देर बाद घोड़ा आया, उसने कहा, मुर्गी मुर्गी दरवाजा खोल और मुझे दाना दे। थोड़ी देर बाद वहाँ एक घोड़ा आता है और वो दरवाजा खटखटाता है और मुर्गी से कहता है कि मुर्गी मुर्गी मुझे तू दाना दे। मुर्गी ने कहा, नहीं नहीं, मैं दाना नहीं दूंगी, क्योंकि वो तो उनकी मेहनत से इकट्ठे किए थे। घोड़े ने कहा, मुर्गी मुझे दाना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। घोड़े को क्या लगी थी विद्यार्थी मित्रों? भूख लगी थी, इसलिए वो दाना मांगने कहाँ आता है? मुर्गी के पास। मुर्गी को दया आ गई, उसने सारे दाने घोड़े को दे दिए। अब वो सोचने लगी कि कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी। शू कहे छे कि सभी दाने उसने घोड़े को दे दिए। अब जब कौवा चावल लेकर आएगा और अनाज के उन इकट्ठे हुए दाने जो मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी के। मुर्गी बहुत घबरा गई। जब कौवा दाना लेकर घर लौटा तब मुर्गी चक्की, जो विद्यार्थी मित्रों आ चक्की से चक्की के पीछे छे हो वो छिप जाती है। कौवे ने आवाज लगाई, मुर्गी मुर्गी तू कहाँ है? तो मुर्गी ने कोई उत्तर नहीं दिया, वो तो इसके पीछे छिप गई, क्योंकि वो घबरा गई थी कि कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी, सभी दाने तो मैंने तो घोड़े को दे दिए के। डर के मारे मुर्गी चुप रही, एक आवाज भी नहीं निकाली। वो इतनी डर गई थी कि उसके मुंह से एक आवाज भी नहीं आई। उस समय एक बिल्ली घर में आई। जो मुर्गी तो चक्की के पीछे छिप गई थी, किसी को भी पता नहीं था। कौवा आकर उसे पुकारता है, फिर भी वो जवाब नहीं देती। उसी समय उसके घर पर एक बिल्ली आई। बिल्ली ने कहा, मुर्गी मुझे अपनी चक्की लगी पीसवानी हो ने चक्की, ये चक्की दे, मुझे दाना पीसना है। कौवे ने कहा, मुर्गी तो घर में नहीं है, तू अपना दाना यहीं लाकर पीस ले। शू कहे, मुर्गी तो घर पर नहीं है, तो अपना दाना मेरे घर लेकर आ और यही बेचकर तू दाना पीस ले। बिल्ली दाना ले आई और पीसने को बैठी। जो बिल्ली दाना लेकर आ गई और वो पीसने को बेचती है। बिल्ली ने
दाना चक्की में डाला। जो ये चक्की है उसमें बिल्ली ने दाना डालती है। मुर्गी ने चट उसे मुंह में भर लिया। जैसे ही वो दाना डालती है सभी दाने मुर्गी जो है वो अपने मुंह में भर लेती है। बिल्ली ने और दाना चक्की में डाला। मुर्गी ने उसे भी चट कर लिया, लेके मुंह में भर लिया। बिल्ली पीसने लगी पर आटा न निकला। दाने हो गए तो आटा निकलेगा नहीं। दाने तो सभी कहाँ थे? मुर्गी के पेट में थे। यह देख बिल्ली बहुत दुखी हुई कि ये क्या हो रहा है? मैं तो कितने सारे दाने डाले हैं, तो उसका आटा तो निकलना चाहिए नहीं कि इसमें तो आटा कुछ भी नहीं निकलता। वो तो क्या हो गई? दुखी हो जाती है। बिल्ली ने सारी बात कौवे को बताई। बिल्ली ने सभी बात, जो मैं तो दाना डालती हूँ, आटा नहीं निकलता, ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए उसने सारी घटना जो वो कौवे को बताई। कौवा भी बहुत चकित हुआ। वो भी चकित हो गया, आश्चर्य में पड़ गया। ये कैसे हो सकता है कि बिल्ली दाना डाले और आटा न निकले? के ढूंढते ढूंढते उसने कौवा सोचने लगा दाना कहाँ होगा। ढूंढते ढूंढते उसने चक्की के पीछे देखा। चक्की के पीछे जो देखा वहाँ मुर्गी मुंह में दाना भरे बैठी थी। मुर्गी जो है न दाना खा सकी न चबा सकी, लेकिन अपने मुंह में भरकर वो चक्की के पीछे बैठी हुई थी। उसका मुंह दाने से एकदम फूल गया था। जो विद्यार्थी मित्र, पहला जो अपनी मुर्गी थी तो कितनी पतली थी, पर जब उसने मुंह में दाने भर लिए, भर कर बैठी थी, तो उसका शरीर जो कितना मोटा झाड़ा हो जाता है। उसे देख कौवा हंसा। उसे देख बिल्ली भी बहुत हंसी। दोनों को हंसी आ गई। तो दोनों को हंसते हुए देखकर मुर्गी भी अपनी खुशी जो है वो छिपा न सकी, वो भी हंसने लगी। दोनों हंसे तो मुर्गी को भी जोर की क्या आ गई? हंसी आ गई। और वो जैसे ही हंसी उसके मुंह से सारे दाने निकल पड़े। विद्यार्थी मित्रों, वार्ता कहानी जो है अच्छी लगी ना? इतनी तो कितनी सारी कहानी है। एक कहानी और भी है जो ये चित्र द्वारा मैं आपको समझाती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, एक जंगल था, बराबर? उसमें कितने सारे प्राणी रहते थे। वहाँ एक राजा भी था। जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है, बराबर ने? तो वो शेर बहुत क्रूर था। जब भी जंगल में कि अपने शिकार की तलाश में जंगल में जाता और न खाया जाता हो, वो इतने सारे प्राणियों की हत्या कर देता है। और जो जितना खाए उतना खा लेता है, बाकी को वो वहाँ पड़े रहने लगता है। इसके कारण जंगल के प्राणी दुखी हो गई थी। इसलिए एक दिन जंगल के प्राणियों ने मीटिंग की અને शेर के राजा के पास गए कि राजा महाराजा, आप तो हमारे राजा है, उसकी प्रशंसा करते हैं। आप तो हमारे राजा है। राजा को कभी काम करना होता है कि आप जो शिकार के लिए जाते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। इसलिए हमने सभी प्राणियों ने मिलकर यह तय किया है कि आपके समक्ष हम में से एक एक प्राणी आ जाएंगे जिसके आपको शिकार करना न जाना पड़े। राजा को उसकी बात जो है वो अच्छी लगती है और उसने सबको अनुमति दे देते हैं। लेकिन उसने एक बात भी रखी थी कि जिस दिन कोई भी प्राणी आपकी तरफ से नहीं आएगा तो उसी दिन मैं सारे जंगल के प्राणियों की हत्या कर दूंगा और मैं सभी को खा जाऊंगा। लेकिन सभी उसकी बात से सहमत हुए और वहाँ से चले जाते हैं। एक करके सभी प्राणी जो है उसके समक्ष जाते हैं और वो उसका भोजन बन जाते हैं। एक दिन किसकी बारी आ जाती है? खरगोश की बारी आती है। खरगोश बहुत चतुर था। उसने कहा मरना ही तो है, यहाँ से देर से जाऊँगा तो भी मुझे राजा खाएंगे और समय से जाऊँगा तो भी मुझे राजा खाए जाएंगे। इससे तो अच्छा है मैं घूम कर थोड़ी देर आराम कर फिर जाऊँगा।
यह सोच वो बहुत देर से राजा के समक्ष उपस्थित होता है और उसे देखकर राजा को क्रोधित आ जाता है और जोर से बूम पड़ता है, अरे तुम क्यों इतनी देर से आई है के? मालूम नहीं मुझे कितना भूख लगा है के? तब खरगोश ने उससे कहा, महाराज मैं तो समय से ही अपने घर से निकला था, लेकिन रास्ते में मुझे एक दूसरा शेर मिल गया। वो कहने लगा कि इस जंगल का राजा तो मैं हूँ, लेकिन मैंने उसे कहा कि आप नहीं, हमारे जंगल के राजा तो कोई और है, लेकिन वो मेरी बात को नहीं माना और वो यहाँ आना ही चाहते थे, लेकिन मैंने कहा कि आप यहाँ रहे, मैं अपने राजा को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। यह सोचकर मैं आपको यही बताकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। अब आप हमारे साथ जाइए और उस राजा को भी बता दीजिए कि इस जंगल का राजा तो आप हैं। खरगोश चतुर था, इसलिए उसने अपने राजा को उसके समक्ष ले जाता है, जहाँ उसने एक कुआं देखा था। खरगोश ने कहा, महाराज ने कहा, कहाँ है वो शेर जो बताता है कि वो राजा है? खरगोश के मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ। तभी उसके अचानक एक कुएं पर पड़ती है और कुएं के नीचे बहुत ज़्यादा पानी था और अपनी परछाई को वो स्वयं देख गया और उसने पता चल गया कि जो मुझे अपनी परछाई दिखाई देती है तो इस बुद्धू राजा को भी दिखाई देगी, उसको तो अकल है ही नहीं। इसलिए उसने कहा, देखो देखो महाराज, वो तो इसी कुएं में छिप गया है। और खरगोश वहाँ से नीचे उतर जाता है। उस राजा को उसकी बातें जो है वो बहुत क्रोधित होकर वो कुएं की जगह देखिए उसकी पानी पर वो खड़ा होकर और उसे देखता है कि वो जोर से चिल्लाने लगता है, अरे कौन हो तो? मैं इस जंगल का राजा हूँ। तो जैसे ही उसने भी आवाज़ की तो सामने से भी ऐसी आवाज़ आती, तो वो तो क्रोधित हो गया। न आर देखा न पार देखा, कुछ न देखा, न मगज हलाया कि ये तो परछाइयाँ है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। बस इतना ही सोचा कि सामने जो है जो वो परछाई है वो दूसरा शेर है जो बहुत लालचू है कि वो मेरी जगह लेना चाहता है। यही सोचकर उसने कुछ न देखा और कुएं में छलांग लगाई। जैसे ही कुएं में छलांग लगाई और पानी में डूबकर उसकी मृत्यु हो जाती है और खरगोश जो है वो अपने सरदार, अपने सरपंच के पास जाता है और सारी घटना वो बता देता है और सभी प्राणी मिलकर खरगोश का सम्मान करते हैं कि किस अक्ल से उसने अपने सभी प्राणियों, बचे हुए प्राणियों की उसकी रक्षा की है। विद्यार्थी मित्रों, कहानी अच्छी लगी ना? तो ऐसी तो कितनी कहानियाँ हैं जो मैं आपको समय आने पर बताऊँगी। विद्यार्थी मित्रों, मैं लेसन यहीं पूर्ण करती हूँ। जय श्री कृष्ण।